राम राम सारी बाणा न सारे भाइया न काकी ताइया न सारा न राम राम। भाई तड़के तड़के ना इतना मतलब ठंड हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। और मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि बस दिखाऊंगी गाने वाली वीडियोस में दिखेगी कितनी ठंड हो रही है। तो अभी मैं एक्सरसाइज करने लगी बटरफ्लाई, और ये एक दो एक्सरसाइज पकड़ रही हूँ। छत पे गई थी, वहाँ पे भी सही मौसम नहीं था, वो भी दिखाऊंगी। और वही सुबह खाना तैयार कर दिया था मेरे हस्बैंड का। और फिर यह एक्सरसाइज ज़रूर करा करो भाई। मैं यह एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है। दो एक्सरसाइज मैंने पकड़ रखी है आज के टाइम, 2-4 दिन हो लिए या ये करूँ हूँ और नहीं कर पाती। और तो मतलब कदे कर ली ना तो बहुत कम ये ज़रूर कर ली हूँ। और भाई छत पर जाने का आज मौसम नहीं था, इसलिए कमरे में करन लागी गलीचा बिछा के। और यो गलीचा शाम ने जोत बत्ती करे ना, जब बिछा कर और यहीं पे बैठ कर फिर खाना खावें, यहीं पर अपना एक्सरसाइज हो जाए। और भाई फिर शाम की ये वीडियोज़ है नहा के गर्म पानी ते। और मन भाई खीर बननी धर दी थी। फिर खीर बनाना होगी जब भाई अपने यो डाल दी चीनी। और गला ख़राब हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, तबीयत डाउन हो रही है आज, क्योंकि कल का साइड इफ़ेक्ट है ना। कल घनी न्यू बनू थी, अब होगी ठीक, मेरा कुछ नहीं हो रहा। आज डाउन होगी। तो कल मेरी गलती थी भी गर्म पानी तो ना के हमेशा हमने ना शॉल ओढ़ना चाहिए, जर्सी पहननी चाहिए। और मैंने यह गलती करी, मैंने नहीं पहरी। और है ना उसका साइड इफ़ेक्ट आज दिखने लग रहा। पैरों में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, और मेरा गला तो आप समझ सको मेरी आवाज़ ते। वही रोटी बनाने लग रही थी, गाय कुत्ते की बना दी थी। और पहले गाय कुत्ते की बना करें, और खीर भी जैसे गाय कुत्ते के लिए निकाल दिए कटोरी में, और फिर दादा खेत वाले के लिए। और भाई रोटी चढ़ा के आनी थी तो फटाफट लाग रही थी, मैं कल लेट ना हो जाऊं। और ये डोली का लाग रहा था दूध। डोली का लाग रहा हो तो उसने पानी डाल के स्त्रियाँ इसमें गिलास में काटने लाग रही थी, क्योंकि निखड़ू दूध न्यू का न्यू दे रहा था भाई। और वो न्यू के न्यू में वही खीर बननी था दर्दी, लेकिन वही धोनी थी उस समय रोटी लेकर जा कर खेत में। खीर और रोटी गणाए गला दुखा आज मेरा सच में। लेकिन वीडियो तो डालनी है भैया, तो डेली का काम है, या तो छोड़ नहीं सकते। तो अपनी एक जिम्मेवारी सोच कर मैं लग गई अपने काम आज वीडियो एडिट करने लग रही हूँ। हंसी भी आवे जी, दुखी भी हो रहा है, मेरा गला कति डाउन हो रहा है आज। और आटा डाल दिया परात में, इसमें बाल्टी में। और वही परात रख दिया उससे पे। और ये भाई खीर वगैरह तैयार हो गई थी, मेरी तैयारी हो गई थी न्यू मान लो। और जीरा जो कूट के भून के पीसा था ना, वो भाई उसमें डाल दिया, कटोरी में डालकर ढक कर रख दिया है। तो इवनिंग है भाई एक्स्ट्रा पीस दिया करूँ, पहले तो एक डिब्बी में रखा करती। इब कोई डिब्बा या डिब्बी खाली है नहीं कि हम अचार है कि हमें क्या है। तो भाई करूँगी एक दिन, यो काम भी है। काम तो इतने हो जाए, एक तो ये वीडियो बनाने का भाई मैंने यूट्यूब पे ऐसा काम शुरू कर लिया। परमात्मा इस काम में भी बरकत देवे, आगे बढ़ावे। तो भाई हाथ जोड़ लिए, चारों तरफ का पानी का भाई छिट्टा दिया करें इस तरह, जो ये दिखाया था। तो भाई इस तरह कढ़ाई तार के, चाहे चूल्हे पर हो चाहे गैस पर, फिर चारों तरफ का पानी घुमा कर हाथ जोड़ा करें फिर डाल के। तो भाई इसका बरकत भी होया करे, और जो खाओगा उसके दिमाग में ठंडक बनेगी। तो हमारे पहले हमारे बड़ी बुजुर्ग करा करते। तो मतलब हमारी दादी नानी करा करती न्यू, हमारी माँ भी करे है। तो भाई यह आदत है। और इवे गाय कुत्ते के लिए जो खीर बनाई जो निकाली है ना खीर और रोटी, तो भाई गाय तो देखो आती नहीं आजकल, या तो जाडा गना हो रहा है, वो अपने ठिकाने पे बैठी रहती होंगी जित भी हैं। या फिर भाई कोई भी कारण हो, गाय अगर नहीं आती ना, तो मैं गाय के नाम की कुत्ते ती डाल दिया करूँ, मैं किसी की गाय ना देन नहीं जाया करूँ भाई। और क्योंकि कई बाण देन जाओ ना तो कई गाय वाली उन्हें भाई टोक दे हैं कि गाय ती रोटी ना दो बीमार हो जाए हैं इस तरह न्यू। तो भाई वैसे तो गाय ती रोटी देने का धर्म है, लेकिन बारियाँ पेलूरे अरियाँ पूसी रोकी तने हैं कि या तो हमारे घर के बाहर आ जा जब दिया करूँ मैं रोटी गाय की, या फिर भाई इनके आगे डाल दिया करूँ गर्मा गर्म। तो भाई गाय तो आती नहीं आजकल, तो इसलिए इनके आगे डाल दिया, यो भी धर्म है भाई। देखो इनका भी पेट भरा है।
और भाई शाम ने उसके बाद मैंने तोड़ी थी पालक। पालक देखो कितनी घनी हो रही थी, परमात्मा की दात है। मतलब अगर एक टाइम की हम चाह आता सब्जी बना सकें उबाल के, और यहाँ पर सही बरकत की हो रही थी। और मकाले छत पे तभी थोड़ी ले आऊँगी। और यहाँ पर तो जितने पत्ते मैंने बड़े बड़े लागे ना, ग्रोथ हो रही थी जिनकी, वह तोड़ लिए। और बाकी जो बिल्कुल छोटे छोटे थे ना, वह छोड़ दिए। तो न्यू मान लो 5-10 दिन बाद या हफ्ते बाद फिर तो तैयार हो जाएंगी। कि सब आणने जरूरत होगी, चाहे उसने दे दूंगी चाहे मैं बना लूँगी भाई उबाल के। और ये बथुआ हो रहा था, जितने पेड़े थे भाई मैंने तोड़ लिए, जितना मिल सका बथुआ। तो भाई परमात्मा की दात, बथुआ भी घर में हो रहा है, पालक भी हो रही है। खेत में ना जाया जा तो भी एक टाइम की सब्जी तो देखो हार्वेस्ट कर लूँ मैं, प्राप्त हो जाए मैंने। और ये देखो कितनी बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। छत पर भी गरा रुका है, जब भी 20 साल का पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं पौधे थोड़े से। और भाई यहाँ पे भी पालक की जो बेल है ना, उस पर भी अच्छे सारे वह थे, वह भी तोड़ लिए। और भाई ये जितने हो सका तोड़ लेने चाहिए भाई, फिर ये पीले पड़ जाए कोई फ़ायदा नहीं होता इनका। और ये पालक की बेल है ना, इसके तो इसे हैं कि सब्जी चिकनी कर बना दें, कति चिकनी चिकनी सब्जी, स्वादिष्ट सब्जी बनाए, हरी सब्जी। तो भाई ये करके और फिर मैं कोटी पैर के जब खेत में गई, मखा फिर भी शाल नहीं ओढ़ कर गई, मेरी बहुत बड़ी गलती है। और मेरा जल्दी साइड इफ़ेक्ट हुआ है इसका। ठंड हो चाहे गर्मी हो, मेरा जल्दी असर करे। इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत नहीं बनाया जितना मैं सोच रही थी। डक्कल तोड़न लगी खेत में जाके भाई। मैं चक्कू नहीं लेकर गई, चक्कू तो काटा करती। तो दराती मेरे हस्बैंड बोले दराती तय काट ले, और यो मोटू घूमन लाग रहा है, यो निकम्मा मन सुनवान लाग रहा। मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि तू है ना इन मन लेकर, अगर मामा के पकड़ के लाऊं आप पे गेल गेल आ जा। तो भाई यो भी देखो रास्ते में जितने बांध रहा हूँ न बचा दे, कोई दिक्कत नहीं। डक्कड़ तोड़ी थी भाई, पालक खेत लेकर आए थे, उस पालक की बेटी ने पकोड़े बनाए थे। बड़ा दिल खुश हो गया था सच में। परमात्मा दया करें और बरकत देवें। फिर आज की सुबह की है भाई, मैं छत पर गई शोल ओढ़ के, मकाला जाडा ना लागे कुछ ना होवे। फिर मैं डंडे ठाठा धरन लगी, इतनी बार में मेरे पर बूंद पड़ ली छोटी छोटी। फिर मैंने सोची कोई ना 10 मिनट तक घूमूंगी, एक्सरसाइज ना करूँ तो घूम कर तो जाऊंगी। फिर मैंने कैमरा दूसरी साइड सेट करा फोन। और ये देखो चादर पूरी भीग रही है बारिश से, छत पे भी मतलब न्यू बूंद सी पड़ रही हैं। और जो ये पौधे वगैरह है ना, ये भी मतलब इन पर ओस पड़ रही। मैंने तो यो आंधी हटाई ना, जब देखा फिर मैं ध्यान से देखने लगी, मकाओ हो गई ओस पड़ रही है, मतलब मिट्टी भी गिल्ली हो रही है। फिर मैं न्यू चलती गई ना, मेरा इतनी बूंद पड़ ली इतनी देर में तो मकाले मैं तो नीचे जाऊँ हो रही है एक्सरसाइज। नीचे आकर अपनी मोटर संभाली। और एक्सरसाइज भाई बाद में नीचे आकर करी थी ना, वो मैंने वीडियो दिखा दी, शुरू में लगा दी थी वो तो। और भाई फिर मैं लगी थी अपने काम के। इस तवे पर मैंने डाल दिया तेल, तवा गरम होगा साथ के साथ होगा तेल गरम। हाथ धो का आ गई थी, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है भाई खाना बनाने से पहले। और ये सारी एक्टिविटी नहीं दिखा सकते वीडियो में, यहाँ पर धर के फ़ोन सेट कर दिया और अपना हाथ धो का आ गई और वीडियो ऑन कर ली भाई। फिर मैं बनाने लगी मूली के परांठे। सन मूली कद्दूकस करके सोई थी, और मूली मतलब आटे में गूँथ लिया, आटे में नमक डाल के मूली डाल के कद्दूकस करी और फिर वो मिक्सअप करके आटा बना लिया था। और ये भी इसना हाथ तक बधान लाग रही थी जो करे भाई, गेहूँ ये बाजरे के आटे की बना करें ना, न्यू मैं मूली अगर डालूँ ना न्यू कद्दूकस करके रोटी आटे में भिगोऊँ, तो भाई उसके परांठे मैं इसी तरह बना करूँ। थोड़ा हाथ का पलोथन लगा लूँ, मतलब सूखा आटा। और भाई फिर अपने ये रोटी बना लूँ और अपने परांठे सेक दूँ भाई। और भाई ज़्यादातर मैं खाऊँ तो अपने लिए मैं बिना तेल घी लगाए से क्या करूँ। और ये टमाटर रखे हैं, कल शाम ने लिए थे भाई, टेम्पो वाला आ गया था और भाई मोटे मोटे सही टमाटर मिल गए। और बाकी कल सारे टमाटर यूज़ कर दिए, और कुछ बच रहे थे वह बिल्कुल लाल लाल हो रहे थे। बोला नहीं जा रहा मेरे तो सच में। लेकिन फिर भी मैं अपना काम तो नहीं छोड़ूंगी। तो भाई गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सच में, आवाज़ नहीं निकल पा रही। और वीडियो ये आज तो कुछ ज़्यादा ही लंबी होगी, आज जो हुई है ज़्यादा। और भाई फिर परांठे सेकने लगी मैं बेटी के, सुबह मेरे हस्बैंड के लिए तो बना दिए थे।
और साथ में वो बोले कि दही दे दिए, दही डाल दी। और क्योंकि मटर की सब्ज़ी बाद में बनाई फिर मैंने, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया तो फिर बनाई नहीं मैंने। फिर नहीं, मैं चाय बना ली, चाय इकट्ठे बैठ के पी ली। तो भाई ये भी परांठे बेटी के लिए बनाऊँ थी, फिर मैंने सोची सारे के बना दूँ। भाई तबीयत डाउन हो रही है, मैं तो खाऊंगी नहीं, बनाए तो नहीं, सोच कर माला खा लूँगी। लेकिन छत पे घूम का आई और फिर बस न्यू है, तबीयत डाउन होती होती है ना, ईब कति डाउन हो रही है मेरी। सिर में दर्द, कमर में दर्द, पैरा में दर्द हो रहा है, ईब हाल में। और बेटी ने बिठा कर आई थी स्कूल के लिए, क्योंकि धुंध हद से ज़्यादा हो रही थी। तो भाई बेटी ने इसलिए बिठा कर आई, धुंध ज़्यादा हो ना, तो जब बिठा कर आया करूँ मैं, वैसे तो नहीं हुआ भाई, कई बच्चे हैं साथ में चले जा हैं, चाहे मेरी देवरानी चली जा छोड़न, चाहे देवर चले जा, तो मतलब काम चल जाए कुल मिला के। लेकिन आज मेरा मन नहीं माना, तो मैं छतरी लेकर गई थी, बल्कि फिर मैंने बढ़िया सी चाय बनाई अपने लिए बेटी ने छोड़ कर आने के बाद बनाने लगी थी मैं चाय। और उससे पहले भी पी ली थी मैंने एक बार। तो ये भी आप पहले की वीडियो है के बाद की वही बात का पता चलेगा मन भी। मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं, असल में सिर में दर्द हो रहा कति बहुत ज़्यादा, और गले में तो दर्द। आप भी समझ सकते हो, आवाज़ तो या तो लागता होगा ना, तो मैं बताने लाग रही और फिर भाई यो धोया था, जो धनिया खेत से लेकर आए थे वो काट दिया। और भाई इसने मैं अपना मिक्सअप कर दिया अच्छे से। शाही मटर बनाई है, एक बार रेसिपी भेजी भी थी, तो वो शाही मटर बहुत स्वादिष्ट लगा बेटी ने। तो उसके लिए टिफ़िन पैक करने लगी बाद में। तो यार टिफ़िन पैक करूँ थी जबकि वीडियो है, तो 1 कप तो मैंने जब बना ली थी, और 1 कप बेटी ने बिठा कर आने के बाद बनाई। तो भाई तबीयत इतनी डाउन हो रही है आज तो मेरी, मैं बता नहीं सकती। एक तो मैं रेस्ट करूँगी कुछ देर के लिए, धूप निकल आवेगी ना, निकल आवेगी धूप, जब देखूँगी काम की तो मैं। और एक जगह जाना है, कई काम हो जाए भाई करने वाले ने सच में। एक परांठा रख दिया, फिर बेटी बोली मम्मी आधा और रख दो, तो मैं कहा आधा और रख दूँ, ठीक है बेटा। और एक उसके खाने के लिए निकाल दिया, 1 कटोरी दही ले लेगी। और मटर की सब्ज़ी स्कूल के लिए दे दी। और ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी दिया करो भाई, बच्चे तो गिरे नहीं, फिर भी बालक हैं। और भाई ये है ना, आपस में सारी सहेली इकट्ठे होकर खाया करें, सारे दोस्त ही हैं, जो इसकी दोस्त हैं वह इकट्ठे बैठ कर खाया करें। तो बोली मम्मी ज़्यादा डाल देना दही भी, मैं कहा ठीक है बेटा ज़्यादा ही डाल दूँगी। दही नहीं सब्जी, तो सब्जी ज़्यादा, उसका टिफ़िन भर दिया था जो भी है। और या तो बस न्यू मान लो चिड़िया की तरह खा कर थोड़ा ही खाया करे, और दही या खुश होकर खाया करे बेटी। तो दही डाल दी है कटोरी में। और वही अपनी चाय तैयार कर ली थी, बहुत ज़्यादा मतलब ठंड हो रही है हद से ज़्यादा। और अपना सब अपने घर के भीतर रहियो, बाहर आंडन की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे वाला रिस्क मत लियो। और कल मैंने भी गलती करी है, नहाते ही गर्म पानी तो नाम है ना, तो हमने शॉल ओढ़ना चाहिए, जर्सी पहननी चाहिए। कल मैंने इतनी लापरवाही कर दी, मैंने बहुत बुरा फील हो रहा है सच में। और भाई जब हम खुद ठीक रहेंगे, जब परिवार का ध्यान रख पाओगे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे होलिया कल खेत में गई थी, नाटू था खेत में मत जा, मका खेत का असर को नहीं कल वीडियो में मेरा पटेगी वीडियो, मान लो अगर देखेंगे तो पता चलेगी ना, कहाँ बिना शोल बिना ये जर्सी के अपना लाग रही है इसमें रसोई में। तो भी चाहे हम कहीं भी हों, ज़्यादा तो दुखी करे है, धूप में बैठे हैं तो भी ओढ़ पैर कर बैठना चाहिए, क्योंकि हवा तो चल रही है, ठंड हो ही रही है ज़्यादा। देखो इस लगा जानू पानी फेंक रखा है, इतनी तेज मतलब इतनी बूंद पड़ा है। और देखो दरवाजे पे दिखाऊंगी बूंद कितनी ठहर रही है सक्कड़ पे इस पे। तो भाई बाहर की तरफ का गेट दिखाया, और इतनी मतलब बूंद पड़ने लग